जी जी, अभी और भी खबर आप पे आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस मामले पर बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने हमारी सहयोगी आंचल यादव से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले, पहले वो सुनवा देते हैं, वापस कनिका पे चलते हैं। रोहिणी के बैक टू बैक हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन साहब। संतोष जी कह रहे हैं कि बिहार में इस वक्त लालू जी के परिवार में बड़ी कलह चल रही है। देखिए, उनका आपसी मामला है और मैं जानता हूं कि जहां पर वो आदमी का महत्वाकांक्षा बहुत हावी हो जाता है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, तो इस तरह की बातें निकल के आती है। लालू जी के परिवार में हर उनके बच्चे, बेटे, बेटियां, सबको इच्छा है कि हम तेजस्वी जी के चेयर को पकड़ें और उनको डाउन करने के लिए एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा हो रही है, लड़ाई हो रही है। और जब ये लड़ाई होगी तो इस तरह की बात आएगी और हम समझते हैं कि विनाश का यही कारण भी होता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि बोला जाता है, तो यही है। अब हम समझते हैं कि वो एरा जो एक जंगल राज का एरा था, वो एक बड़ा सा परिवारवाद का एरा था, वो अब इसी तरह से उसका पतन होना है और उसकी शुरुआत तेज प्रताप जी ने कर दिया है। आपने बोला रोहिणी आचार्य जी ने भी कुछ ऐसी टिप्पणी की है, तो आने वाला समय में और भी विस्फोटक टिप्पणियां वहां से आएगी और जनता समझ रही है। जनता के बीच में मैसेज जा रहा है कि इन लोग किसी के नहीं हैं, इन लोग अपने में अपने एक रोटी के खाने के चक्कर में सब रोटी ही तोड़ के फेंक दे रहे हैं। तो हम समझते हैं कि ऐसी सोच वाले लोगों को जनता समझती है और आने वाला समय में एनडीए के पक्ष में जनता है, एनडीए पर विश्वास कर रही है और आशीर्वाद दे रही है। और हम लोग प्रचंड बहुमत से फिर से नीतीश जी की अगुवाई में सरकार बनाने जा रहे हैं। इसका कारण संजय यादव बताए जा रहे हैं कि वही रथ पे बैठ गए थे, जो रथ की यात्रा आजकल चल रही है। और रोहिणी आचार्य को इस बात का बहुत बुरा लगा। उन्होंने कई मैसेजेस और कई ट्वीट उन्होंने किए और कई उनके भावुक संदेश भी अब सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रहे हैं। देखिए, एक बहाना है और कुछ नहीं है। माननीय संजय यादव जी बहुत पहले से हैं और उनका क्या रुतबा है उस फैमिली में नहीं कहें। माननीय तेजस्वी यादव जी के बहुत ही नज़दीक हैं और डिसीजन मेकिंग में उनका हाथ रहता है। तो निश्चित तौर पर जब वो एक व्यक्ति बाहर से आकर के डिसीजन मेकिंग करता हो और उसका चलता हो तो और आसपास लोगों को परेशानी होगी। और परिवार में ही नहीं है, पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं और उनसे त्रस्त हैं। तो हम समझते हैं कि पार्टी में भी बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। परिवार तो एक बहाना है और वो एक सिंबॉलिक है कि आगे बैठ गए। आगे बैठ जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कभी हो गया कि वो नहीं है, कहीं बैठ गया, ऐसा बहुत बार होता है। लेकिन ठीक है, उनको उस कद उस लायक कद दिया गया। तेजस्वी यादव जी उनको अपने पैरेलल बना के रखे हैं तब तो बैठे हैं। तेजस्वी यादव जी उनको नहीं बनाते तो नहीं बैठते, उतना हिम्मत नहीं करते। तो हम समझते हैं कि जो कद उनका बड़ा है, परिवार को और पार्टी में चुभन हो रहा है और ये चुभन और ये जो है निश्चित तौर पर एक विस्फोट पैदा करेगा और जब विस्फोट होगा तो राजद अपने आप बिखर जाएगा। वहीं इस पूरे मामले पर